दोस्तों, आजकल की जीवन शैली के चलते सर में डैंड्रफ, रूसी का होना एक बड़ी ही आम समस्या बन चुका है। दिखने में यह जितनी सामान्य समस्या दिखती है, जितना सामान्य रूप से इसे लिया जाता है, उतनी अधिक सामान्य समस्या ये नहीं है। डैंड्रफ के चलते न केवल हमारे बालों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि इसके चलते बहुत से शारीरिक नकारात्मक प्रभाव हमें झेलने पड़ते हैं। नकारात्मक प्रभाव जैसे चेहरे पर, छाती पर, कंधे पर, पीठ पर मुहासे, खुजली या फिर फोड़ा फुंसी होने की शिकायत होना। मुहासों से परेशान अधिकतर युवाओं को यह समस्या मात्र सर में रूसी होने के चलते होती है। इसके अलावा बाल, सर की त्वचा पर बहुत अधिक खुजली का हमेशा बने रहना, बालों का तेज़ी से झड़ना या फिर सफ़ेद हो जाना, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाना। इसके अलावा कई बार स्थिति इतनी अधिक बिगड़ जाती है कि आँखों तक में इन्फेक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आँखों में भी इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इस समस्या के पीछे बहुत से कारण उपस्थित हो सकते हैं, जैसे बहुत अधिक रूखी त्वचा का होना, सर की, बालों की समय समय पर अच्छी प्रकार से सफाई ना करना। इसके अलावा कई बार किसी खास चीज़ के प्रति एलर्जी के चलते भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं कई बार त्वचा संबंधी विभिन्न समस्याओं के चलते भी यह समस्या पाई जाती है। इन सब के अलावा बहुत सी एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के चलते या फिर केमिकल आदि उत्पादों का बहुत अधिक प्रयोग के चलते भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं आजकल के बढ़ते हुए मानसिक तनाव और अपौष्टिक आहारों का अधिक प्रयोग, खासतौर पे महिलाओं में उचित पौष्टिक आहार का प्रयोग ना करने के चलते भी डैंड्रफ, रूसी की शिकायत पाई जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस समस्या से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के कुछ बेहद ही विशेष प्रयोग बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डैंड्रफ, रूसी, यदि आप इस रोग से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो ना केवल आपको वीडियो में अभी मैं जो नुस्खे बताऊंगा उनकी आवश्यकता होगी, बल्कि आपको अपने आहार विहार, रहन सहन में भी आवश्यक बदलाव लेकर आने होंगे। उचित पोषण युक्त आहार का नियमित रूप से आपको प्रयोग करना होगा। सर की त्वचा का, बालों का उचित अंतराल पे उचित सफाई माध्यमों से आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं उन नुस्खों के बारे में। सबसे पहला प्रयोग, यह प्रयोग मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही दिनों पहले डाला था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। वहाँ समय समय पर इस प्रकार के विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं नुस्खे डालता रहता हूँ, जो मैंने अभी तक यूट्यूब आदि पर नहीं बताए हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको आवश्यकता होगी टंकण भस्म की। टंकण भस्म 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने नारियल तेल के अंदर डालकर अपने सर के ऊपर आपको इसकी मालिश करनी है और कम से कम आधे से 1 घंटे पश्चात आप किसी सौम्य आयुर्वेदिक शैम्पू आदि का प्रयोग कर इसे धो लीजिए। सप्ताह में 2 से 3 बार 3 से 4 महीनों तक लगातार आपको इसका प्रयोग करना है। डैंड्रफ की समस्या में बहुत अधिक लाभकारी यह प्रयोग है। अब बात कर लेते हैं अगले नुस्खे की। यह नुस्खा थोड़ा सा कठिन अवश्य है, परंतु इतना अधिक प्रभावशाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी मेथी, कलौंजी, त्रिफला, त्रिकटु, करी पत्ता, भृंगराज, ब्राह्मी, नागकेसर और भीमसेनी कर्पूर। इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर इनका बारीक चूर्ण बनाकर आप एक सुरक्षित शीशी में, एयरटाइट शीशी में भरकर रख लें। अब जानते हैं आपको इन्हें प्रयोग किस प्रकार करना है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कठिन है, पर एक बार करने पर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़े से कैस्टर ऑयल और थोड़े से नारियल तेल को ले लीजिए और उन्हें मिला लीजिए और हल्का गुनगुना गरम आप उसे कर लीजिए। अब इसके अंदर एक प्याज का रस, एक नींबू का रस आप मिला दीजिए और पहले जो मैंने अभी चूर्ण आपको बताया है उसकी 6 से 8 ग्राम की मात्रा इसके अंदर मिला दीजिए। अब 2 से 4 ग्राम की मात्रा में टंकण भस्म आपको इसके अंदर भी मिलानी है। चिंता मत कीजिए, सारा नुस्खा लिखकर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं। इन्हें अच्छी प्रकार से मिलाकर अपने बालों की जड़ों पर लगाएं और हल्के हाथों से कुछ देर मालिश करें। कुछ देर इसे वैसे ही रहने दीजिए, लगभग 20 से 30 मिनट, और फिर किसी अच्छे सौम्य शैम्पू का प्रयोग कर अपने बालों की अच्छी प्रकार से सफाई कर लें। भयंकर से भयंकर डैंड्रफ की समस्या जो लाख प्रयास करने के पश्चात भी नहीं जा रही है, उसमें भी यह अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग
लाभ की प्राप्ति अवश्य करवाता है। हर सप्ताह 2 से 3 बार लगातार 2 से 3 महीने इसका प्रयोग पर्याप्त रहता है। और दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल भी जाएंगी। यह प्रयोग इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसके प्रयोग से लगभग हर परेशान डैंड्रफ रोगी में लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु फिर भी कुछ ऐसे रोगी रह जाते हैं जिनको संपूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती, अर्थात उनकी समस्या कुछ हद तक बची रह जाती है। तो ऐसे में दोबारा इस रोग के लौट कर आने की संभावना अवश्य बनी रहती है। ऐसी स्थिति में मात्र लगाने वाली औषधियों से पूर्ण सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो कुछ ऐसी औषधियों का आपको अभ्यंतर प्रयोग करना होता है जो आपके शरीर में इस बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करे, इस बीमारी को अंदर से समाप्त करे, जबकि आप बाहर से पहले बताए गए प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में बहुत ही सुंदर स्थायी लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो अगला नुस्खा मैं आपको बतलाऊंगा वो ऐसे लोगों के लिए होगा जिनको पहले बताए गए दोनों नुस्खों से लाभ की प्राप्ति पूर्ण रूप से ना हुई हो, तब वो दूसरे नुस्खे के साथ इस नुस्खे को लगातार प्रयोग करें। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा, ब्राह्मी, भूमि आंवला, शुष्क आंवला की त्रिकटु, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर इनका बारीक चूर्ण बना लीजिए और एक एक छोटी चम्मच सुबह शाम भोजन के पश्चात इनका नियमित तौर पर प्रयोग करें। साथ में ध्यान रखें आपका पाचन तंत्र तंदुरुस्त बना रहे, कब्ज की समस्या आपको ना रहे और पानी का अधिक मात्रा में सेवन करें। दोस्तों, यह प्रयोग न केवल आपकी डैंड्रफ की समस्या में प्रभावी रूप से आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा, बल्कि आपकी त्वचा, आपके बालों को प्राकृतिक तौर पर सुंदर व चमकदार बनाएगा। उनकी प्राकृतिक चमक उभर कर बाहर आएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप कुछ बेहद ही साधारण चीज़ों का प्रयोग कर स्थायी लाभ की प्राप्ति ऐसे रोग में कर सकते हैं, विशेष तौर पर जिनके विषय में आपके मन में धारणा बैठ चुकी है कि उन रोगों से आपको कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।